हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ फॉर एनी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पीवी के पावर एन। जिसे मैं लिखा हूँ कि पी भी इसका पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एन एक नंबर है जो 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। एन एनी एनी क्या है? नंबर है। इसको मैंने नंबर के रूप में यहाँ पर रखा है। तो पॉलीट्रॉपिक हम लोग बोलते हैं इसको, है ना। इसका पीवी के पावर गामा आप नाम सुने होंगे, उसी तरह से ये भी है, एक नंबर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये कांस्टेंट है, तो इसको लिखते हैं क्या? डी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऐसे कर देते हैं इसको कि पहले इसको हम लोग इसको छोड़ देते हैं, पी को, अब भी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पी को मैंने छोड़ दिया, अभी को डिफ्रेंशिएट किया, तो ये एन हो जाएगा पावर, भी के पावर एन माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर डी भी हो जाएगा। क्लियर है? प्लस अब क्या करते हैं, भी के पावर एन को छोड़कर और पी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं आप देख रहे हैं क्या लिख दिया? काफ़ी सिंपल में लिख दिया। पी को पहले मैंने छोड़ दिया, भी को डिफ्रेंशिएट किया, तो भी का पावर है ना बच्चों, भी का पावर है, देख रहे हैं ना भी का पावर। तो भी के पावर एन है, तो एन को यहाँ ला दिए, अब भी के पावर में एक माइनस कर दिए, अब फिर डी भी लिख दिए। अब देखो, अब क्या करना है, भी के पावर एन को छोड़ दो और किसको डिफ्रेंशिएट करो? पी का। तो भाई डीपी करेंगे बराबर 0, कांस्टेंट का 0 होता है। ओके, इसको एक लाइन और आप लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? पी एन मिलेगा। ओके, इसको थोड़ा सा ढंग से सजाएंगे तो क्या मिलेगा? भी के पावर एन मिलेगा इनटू भी के पावर माइनस 1 भी मिलेगा, इजिकल टू भी के पावर एन, यहाँ पर मिल गया बच्चों डीपी। भी के पावर एन है विथ निगेटिव साइन, तो भी के पावर एन तो यहाँ भी है, भी के पावर एन यहाँ भी कट जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको, और इनटू डी भी, देखिए डी भी छूट रहा है, डी भी। ओके, तो यहाँ पर मिला पी एन डी भी, ये वाला पावर जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा भी इजिकल टू, यहाँ पर मिलेगा आपको डीपी विथ निगेटिव साइन। सही है बच्चों, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इंटू एन इजिकल टू माइनस डी पी डिवाइडेड बटे डी वी डिवाइडेड बटे भी। अब आप याद करिए कि जो बल्क मॉडुलस होता था वो क्या होता था? माइनस डी पी डिवाइडेड बटे डी वी बटे भी। ये हो गया वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ये हो गया प्रेशर, ये लिखते थे हम लोग। तो ये बल्क मॉडुलस, मतलब कहने का मतलब है कि पी एन इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, प्रेशर इनटू नंबर इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का ये वैल्यूज है, इसमें रिलेशन जो निकाले हैं, P फॉर प्रेशर है यहाँ पर, ये हो गया प्रेशर। ओके, अब यहाँ पर एक लिखा हुआ क्या? कंप्रेसिबिलिटी, इसको हम लोग C बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू जो होता है बच्चों, वो 1 बटे बल्क मॉडुलस होता है। पहले समझिए कि इसको हम लोग लिखते हैं बल्क मॉडुलस, मतलब कि 1 बटे बीटा लिखते हैं, है ना। C फॉर कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बटे बल्क मॉडुलस का सिंबल है, और बल्क मॉडुलस आप जानते ही हैं, बल्क मॉडुलस ये होता है। अगर आप यहाँ पर पुट करना चाहेंगे तो पुट कर सकते हैं। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस।
कंप्रेसिबिलिटी इक्वल टू 1 by बल्क मॉडुलस। अब यहाँ पर है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग वायर, कोई वायर है और उसको सिंपली आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो कई तरीका से इसको लिख सकते हैं। एक तो W लिखिएगा 1/2 फोर्स इनटू एलोंगेशन, काफी फेमस है एलोंगेशन। तो हम एलोंगेशन को डेल्टा एल मान लेते हैं। W इजिकल टू 1/2 एफ इंटू डेल्टा एल। आप जानते हैं कि एफ इंटू डेल्टा एल को ही हम लोग एलोंगेशन वर्क डन बोलते हैं, एफ इंटू डेल्टा एल। यहाँ पर 1/2 है, इसका मतलब है कि 50% एनर्जी उसका लॉस कर गया है। 50% एनर्जी जो है वो लॉस हो गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, मतलब 1/2 स्ट्रेस फोर्स बटे एरिया स्ट्रेन डेल्टा एल बटे एल इंटू वॉल्यूम ए इंटू एल। अब जरा देखिए, इस एल से इस एल को कैंसिल कर दीजिए, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपको क्या मिल रहा है 1/2 फोर्स गुणे डेल्टा एल मिल रहा है। तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हो गया आपको वर्क डन। इसी को हम लोग एनर्जी भी लिखते हैं, एनर्जी एनर्जी है ये 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। इसी को बच्चों हम लोग एनर्जी डेंसिटी के रूप में लिखते हैं, स्मॉल यू। ये कैपिटल यू एनर्जी है, स्मॉल यू एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी डेंसिटी। इसको लिखते हैं 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, मतलब कि एनर्जी वटे वॉल्यूम होता है एनर्जी डेंसिटी। अब ये देखो काफी इंपॉर्टेंट। रॉड इज रिजिडली फिक्स्ड बिटवीन द वॉल्स। अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक वॉल्स है ऐसे, इसमें हम रॉड को ऐसे फिट अगर कर दें, ऐसे फिट कर दिया जाए, इसकी लंबाई जो है वो एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका ए हो, तो इसमें थर्मल स्ट्रेन आता है, थर्मल स्ट्रेन ये होता है अल्फा और डेल्टा टी। अल्फा T2 माइनस T1 को हम लोग थर्मल स्ट्रेन बोलते हैं। सही बच्चा? उसी तरह से है थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इसमें लिखते हैं Y अल्फा और डेल्टा T, मतलब कि Y अल्फा T2 माइनस T1, ऐसे लिख सकते हैं। थर्मल टेंशन मतलब कि फोर्स कह सकते हैं, थर्मल टेंशन इज इक्वल टू ए वाई अल्फा डेल्टा टी, ए वाई अल्फा T2 माइनस T1। क्लियर? इतना कोई डाउट? इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यहां पर लिखा गया है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इलास्टिसिटी। ओके,
अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इंटर जो मोलकुलर है, इंटर मोलकुलर फोर्स, इंटरमोलकुलर फोर्स डिक्रीज कर जाता है। तो जैसे ही इंटरमोलकुलर फोर्स डिक्रीज करेगा यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलास्टिसिटी जो है डिक्रीज कर जाती है।